अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुर्बा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ली खम्सतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व इब्नाहुमा वल फातिमा। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की कि ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। नूरो बिनते नूरो ज़ौजे नूरो उम्मे नूरो नूर, नूर मुतलक की कनीज अल्लाह इलाहना नूर का। और एक सीना तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक हुस्ने सिबतैन इनके जामों में है नीमा नूर का। साफ शक्ल पाक दोनों के मिलने से है आया, खत्ते तोअम में है लिखा ये दो वर्का नूर का। इंतहाई वाजिबुल एहतराम उलमाए ज़ीशान बिलखुसूस फ़ख्रुस सादात पीर सैयद खुर्रम रियाज शाह साहब दामत बरकातुहुल कुसिया, दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम मुकर्रम हाज़रीन सामिईन, दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब का ये मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। रात बहुत बीत चुकी है और ये हमारी खामी है कि हम इसको अपने लिए कोफ्त समझते हैं, वगरना जब रहमत की बारिश बरस रही हो तो सिर्फ और सिर्फ उस रहमत को समेटने के लिए बर्तन सीधा करना होता है। आज ये रात जो बीत रही है हमें यूं लग रहा है कि टाइम जा रहा है। अगर हम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिताई हुई रातों को याद करें कि उन्होंने हम गुनाहगारों के लिए कितनी रातें जागी होंगी, तो हमारा सारी रात एक पांव पर खड़े होकर भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करना उसके उशरे अशीर भी नहीं, किसी भी तरह नेमुल बदल नहीं है। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इसी नीयत से बैठे होंगे कि जो भी वक्त गुजर रहा है ये जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिक्र अहले बैत में गुजर रहा है। और अल्लाह तबारक व तआला जहां पर सालिहीन का जिक्र होता है वहां पर अपनी रहमतों का, बल्कि खास रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। जहां तक बात है खिताब की, तो मेरा ख्याल ये है कि हजरत शाह साहब किबला के खिताब के बाद कुछ बोलना ये सूरज को चराग दिखाने के मुतरादिफ है। लेकिन चूंकि हुक्म था, हाजिर हुआ हूं, और फिर जिस वक्त अजीज मेरे बिरादर मुकर्रम हजरत मौलाना वली रजा साहब जो खिताब करते तो हजरत अब्बा जी अलैहिर्रहमा के खिताबात की आपको इनमें झलक नजर आती है। ये ऐसा ही मुदल्लल और पुरमग़्ज़ खिताब किया करते हैं। हम जिस तरह उनका अंदाज था, हम भी सादा लोग हैं, सादा अंदाज में ही गुफ्तगू करते हैं। ज्यादा जोश व खरोश से, वलवला अंगेजी से जिस तरह हजरत साहब खिताब कर रहे थे, हजरत मुफ्ती मोहम्मद याद साहब, अल्लाह ताला इनके इल्म फजल में बरकत अता फरमाए, वो मुझसे तो नहीं होता है, मगर मकसद जो है वो उनके जिक्र था, मकसद जो है वो उनके जिक्र से है। खैर वो यूं हुआ कि यूं, वो चाहे जोशो खरोश से हो,
चाहे इंतहाई लजाजत के साथ हो, बस सरकार की बारगाह में कबूल हो। बस ये दुआ है। मोहतरम हजरात, बहुत सारे जिक्र आज की इस महफिल में जमा है। जिक्र अहले बैत अलैहिमुर रिदवान वो भी है, उर्से आला हजरत उर्से रदवी भी है, और उर्से हुजूर मुफ्ती आजम मुफ्ती मोहम्मद इशफाक अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह वो भी है। तो जिक्र सभी के फीके हैं जब तक न मजकूर हो नमकीन हुस्न वाला हमारा नबी। और मैं समझता हूं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र और आपकी निस्बतों का जिक्र, ये सारे के सारे दूसरे जिक्र जो है उनको भी अपने जिलों में ले लेता है। और ये चूंकि महीना भी मखसूस है अहले बैत अतहार की कुर्बानियों के लिए, तो फिर क्यों ना वो जिक्र करें कि जिस जिक्र को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पसंद फरमाया करते हैं। हजरात हसनैन करीमैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा वो महबूब शख्सियात हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, कि जिनके मुताल्लिक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और जो भी इनसे मोहब्बत करे ए अल्लाह, तू उससे भी मोहब्बत फरमा। तो जिस मोहब्बत के साथ बैठे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गारंटी पर यह अकीदा रखिए कि अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में है, तो यहां पर हाजिरी नसीब हुई है। ये महफिल जो हम सजाए बैठे हैं, हम आए नहीं बैठे हैं, बुलाए गए बैठे हुए हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहजादे हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कैसी मोहब्बत फरमाया करते थे कि जब आपको मुखातिब फरमाते ना, तो बारहा आपके लबहा अक़दस से पत्तियां झड़ती हुई लोगों ने मुलाहजा फरमाई कि आप फरमाया करते थे हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन को तशरीफ लाता देखकर कि मरहबन लिमन फदैतुहु इब्नी, ए प्यारे बेटे, तेरा आना मुबारक हो, तू तो वो है जिसके लिए मैंने अपने बेटे को कुर्बान किया है। अब याद रखिए, ये वाकया आपने सुना होगा, इशारतन अर्ज कर देता हूं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने शहजादे थे, और उम्र में हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के ही हम उम्र थे। एक दिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों शहजादों को अपने जानुओं पर बिठाए हुए हैं कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक आपकी खिदमत में सलाम पेश फरमाता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अल्लाह तबारक व तआला ये पैगाम इरशाद फरमाता है कि आप इन दोनों शहजादों से बहुत मोहब्बत करते हैं, मगर एक को आपको अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करना पड़ेगा। एक को आपके पास नहीं रहने दिया जाएगा, लेकिन अल्लाह ये इख्तियार आपको देता है कि आप जिसको चाहे पसंद फरमा ले, उसको आपके पास रहने दिया जाएगा। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, मैंने हुसैन को पसंद कर लिया और अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। वजह क्या है कि मेरा बेटा जाएगा, अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाएगा, तो ये मेरा गम होगा, और अगर हुसैन को मैं अल्लाह की बारगाह में पेश करता हूं तो ये मुझे भी तकलीफ देगा, मेरी बेटी फातिमा को भी तकलीफ देगा, और हजरत अली पाक करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को भी तकलीफ देगा, उनके लिए भी ये शाक होगा, और हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े जो साहबजादे हैं उनके लिए भी शाक होगा। तो मैंने ये अपने लिए पसंद किया कि मैं, और हकीकत में वही तो गमखार की उम्मत है कि सब उम्मत की गमखारी करने वाले फरमाते हैं कि मैंने अपने गम में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुर्बान करना जो है वो हजरत अलीउल मुर्तदा, हजरत सैयदा खातून जन्नत और दीगर के गम पर जो है वो तरजीह देते हुए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को पसंद किया है। मोहतरम हज़रात, ये मनाक़िब है, ये वो बातें हैं जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहजादगान से मोहब्बत के वो फूल बताया करते थे कि जिससे सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने फैज लिया, और फिर वो वक्त भी देखा कि 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम
हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक्त पता चलता है ना कि शहजादे तशरीफ लाए थे और मेरी मसरूफियत को देखकर वापस दर से चले गए हैं, तो नंगे पांव और नंगे सर दौड़ते हुए पीछे जाते हैं और कहते हैं शहजादे हमारे तो सर पर जो बाल भी उगे हैं अल्लाह ने तुम्हारी बदौलत उगाए हैं, आप हमसे इस तरह मुंह मोड़ करना चाहिए। ये वो मोहब्बत थी जो अहले बैत अतहार में और असहाबे कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के दरमियान थी। इसलिए यही सबक हमें आला हजरत अजीमुल मर्तबत ने दिया है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, कि असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। ये फकत हम अहले सुन्नत का मुकद्दर है कि एक हाथ में दामन है असहाबे कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का और दूसरे हाथ में दामन है अहले बैत अतहार का। और ये वो चीजें हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला के हबीब ने अल्लाह के हुक्म से अपनी उम्मत को अता किया है कि जब तक इनको पकड़े रखोगे कभी भी गुमराह नहीं होगे। आज देख लीजिए एक दूसरे पर लान तान करते हुए लोग वही नजर आएंगे। कुछ वो होंगे जिन्होंने असहाबे रसूल रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के साथ गद्दारी की हुई है, खुद को अहले बैत अतहार का वो मुहिब मानते हैं, लेकिन दुनिया में मतऊन हैं, उन पर भी तान किया जाता है। और कुछ ऐसे हैं कि जिन्होंने अहले बैत अतहार के साथ बुग़्ज़ का इजहार किया है, उनकी तो दुनिया ही बर्बाद है। जब अहले बैत अतहार के साथ उनकी कोई मोहब्बत नहीं तो बाकी तो कोई मोहब्बत कबूल ही नहीं होगी, क्योंकि यही तो वो बात है जो अल्लाह ने इरशाद फरमाई। प्यारे हबीब अपने उम्मतियों को ये इरशाद फरमा दीजिए, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे जो भी तबलीग दीन पर मुझ पर मुशक्कतें ढाई गई हैं मैं उसका कोई सिला नहीं मानता। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप फरमाती हैं कि जब ओहद से सरकार वापस तशरीफ लाए ना, दंदाने मुबारक में शहीद थे, खुद की कड़ियां जो है वो जबड़े मुबारक में घुस गई थी, आपके रुखसारे अनवर पर जो है वो जख्म था, दांत भी शहीद हुए थे। और हजरत सैयदना हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका जनाजा भी था और 72 के करीब 70 के करीब शुहदा दीगर जलीलुल कदर असहाब वो भी थे। तो फरमाती हैं कि मुझसे रहा ना गया, मैंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज कर दी कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से ज्यादा सख्त दिन तो आप पर नहीं आया होगा ना। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं आयशा, मुझ पर सबसे सख्त दिन वो था जब मैं ताइफ के मैदान में अल्लाह के दीन की दावत लेकर गया था और मुझ पर संगबारी की जाती थी और मुझ पर जो है उबाश लोगों को छोड़ दिया जाता था। उन्होंने इतने पत्थर बरसाए कि मेरे जिस्म से खून बहकर मेरे ही जोड़ों में जम गया था। और जिस वक्त मैं थक कर बैठता था तो बदमाश आते थे, मेरी बगलों में डंडे मारकर मुझे उठा दिया करते थे और थोड़ी देर के लिए भी सस्ताने नहीं दिया करते थे। इतनी मुशक्कतें उठाई हैं, इन सारी मुशक्कतों के बदले में अल्लाह तबारक व तआला क्या इरशाद फरमाता है, प्यारे हबीब इन लोगों को ये बता दीजिए ला असअलुकुम अलैहि अजरा, इन तमाम मुशक्कतों पर मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता सिवाय इसके इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरे क़राबतदारों के मामले में एहतियात के साथ रहना, इनके साथ मवद्दत का मुआमला करना, मोहब्बत का नहीं। मोहब्बत और मवद्दत का फर्क अब्बा जी अलैहिर्रहमा पता है क्या कैसे समझाया करते थे? फरमाते थे कि मवद्दत वो होती है कि जब दिल में पैदा हो जाए तो फिर जब उसको जुदा किया जाए तो जान ही चली जाए। जैसे मछली को पानी से मोहब्बत नहीं मवद्दत का रिश्ता है, आप मछली को पानी से निकाल लीजिए मछली की जान ही चली जाएगी। फरमाते कि अहले बैत अतहार की ऐसी ही मोहब्बत और मवद्दत दिल में हो कि अगर कोई बदमज़हब किसी भी तरह अहले बैत अतहार का गुस्ताख सामने खड़ा हो जाए और किसी तरह की गुस्ताखी करने लगे तो बंदा जो है वो अपने आपे में भी ना रहे, अपनी जान की भी परवाह ना करे और जिस तरह भी हो सके हुर्मत अहले बैत के लिए अपने आप को जो है वो कमर कस कर खड़ा हो जाए। मोहतरम हजरात, हमारी जिंदगी में हमें जिस वक्त भी मुआशरा जो है किसी भी तरह सुस्ती का शिकार होता है तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसा कोई ना कोई खादिम हुसैन भेज ही देता है जो ईमान को जिला दे देता है, जिसकी सीरत जो है कोई मुश्किल इश्फाक ऐसा आ जाता है जो ऐसी मोहब्बत अहले बैत घोल कर पिला देता है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे ईमानों की उनके जरिए हिफाजत फरमा देता है। अब्बा जी अलैहिर्रहमा के
मनाकिब, वो हजरात जो शागिर्द हैं हजरत के यहाँ पर, बिलखुसूस हजरत मौलाना उमर हयात कादरी मद्दजिल्लुल आली, ये आपको बयान फरमाते ही रहते हैं। हजरत शाह साहब किबला ने जो है वो भी अपनी मोहब्बतों का इजहार चंद अशार की सूरत में किया है। मैंने जब हजरत की जिंदगी को देखा तो चंद नुमाया पहलू जो मुझे नजर आए तो मेरी तबीयत ने भी जोश चाहा, तो मैंने भी कुछ अशार जो है वो हजरत की मनक़बत में कहे और जमीन मैंने ली वही जो सूफी जमीलुर रहमान कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ली। हजरत सूफी साहिबान का जिक्र हो रहा था ना, खानवाल वाले सूफी अब्दुल हक साहब और सूफी रियाज कादरी साहब और सूफी अब्दुल खालिक कादरी साहब, ये तीनों हुजूर मुहद्दिस आज़म रहमत के उर्स में शरीक होते थे ना, तो ये तीन मनक़बतें मिलकर पढ़ा करते थे। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, और इसके साथ इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत की मनक़बत भी मिलाया करते थे, और इसके साथ फिर आगे हुजूर मुहद्दिस आज़म अलैहि रहमत की मनक़बत मिलाया करते थे कि अल्हम्दुलिल्लाह हर सू शोहरा हुआ, क्या शोहरा हुआ सरदार अहमद का। तो इसी बहर पर मैंने भी हजरत अब्बा जी अलैहि रहमत की मनक़बत लिखी कि ये जो रज़वी गुलाम हुजूर मुहद्दिस आज़म अलैहि रहमत से फैज़ पाया हुआ है, तो इनका जिक्र भी उनके साथ जुड़ता हुआ रहे। पिछले साल उर्स पर पेश की गई, मैं अपने अल्फाज को, अपनी तकरीर को इस पर इक्तफा करता हूँ कि जो कहा अल्लाह कबूल फरमाए,